Good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Once more, you are most welcome into Devoted Classes. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं उदय और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ ग्रामर की एक अन्य कड़ी के साथ, जो है ग्रामर पार्ट 5। यहाँ पर देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, मीनिंग काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब ये वहाँ देखेंगे। तो पहला यहाँ पर है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, INTERROGATI, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, यानी ऐसे वर्ड्स जो एडवर्ब को काम करें और साथ में जो है प्रश्न के काम आए, इन प्रश्न पूछे जाएं। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या कह सकते हैं? क्या करता है? पहली बात, शोज क्वेश्चन, ओके। सेकेंड, इट इज एडवर्ब, इट इज एडवर्ब। कुल मिला के यूं कह लीजिए कि ऐसा एडवर्ब होगा जो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर? अब परिभाषा ऐसी बनेगी, इनका ध्यान रखते हुए, some words which are used to ask the direct question and do the work of adverb are called interrogative adverbs. Okay, and if you the words the words doing the function of adverb and used to ask direct question are called CWD interrogative adverbs. क्लियर? परिभाषा यहां से देखें, द वर्ड में वे शब्द, डूइंग मीन्स जो कार्य करते हैं, द फंक्शन माने कार्य किसका? ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कार्य करते हैं, एंड यूज्ड और का प्रयोग किया जाता है टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर? इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ओके, फिर सुने, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पहले तो एडवर्ब का वो काम करते हैं और साथ में वे जो है प्रश्न पूछने के काम आते हैं। और प्रश्न भी कैसा होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्टेज में क्वेश्चन आता है उसकी बात यहाँ नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। चलिए देखें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। Where, when, how, why, where, when, how, why, how many and how much, WCS। ये मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स इसमें आते हैं। हालांकि कुछ बुक्स में इसका विस्तार भी थोड़ा कर दिया है, हाउ लॉन्ग भी आ सकता है। ठीक है,
इस तरह से कुछ और विस्तार किया है। हाउ मच भी हो सकता है, हाउ लॉन्ग हो सकता है। क्लियर? मतलब अलग से कुछ भी और भी वर्ड्स बनाए गए हैं जो कि इंक्लूडेड एडवर्ब का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें फोकस करना है 1 2 3 4 5, ये 6 वर्ड्स पर हमें फोकस करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए देखें एग्जाम्पल, सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल, पहला हाउ आर यू। दूसरा एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव। तीसरा एग्जाम्पल व्हेन डू यू गेट अप। चौथा एग्जाम्पल why do you come late। फाइन। पांचवा एग्जाम्पल how many brothers do you have। छठवां एग्जाम्पल how much milk do you take daily। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के हैं, क्योंकि सीधा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ हाउ के द्वारा, यहाँ वेयर के द्वारा, यहाँ व्हेन के द्वारा, यहाँ हाउ वाई के द्वारा, यहाँ हाउ मेनी के द्वारा, यहाँ हाउ मच के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये एडवर्ब का भी काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हाउ है, चाहे तो आप इसको अलग से भी प्रकार बन कर लें। जो पहला हाउ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग मैनर, ये क्या हो जाएगा? मैनर। ओके, ये हो जाएगा वेयर, ये हो जाएगा प्लेस, वेयर प्लेस। व्हेन हो जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा वाई रीजन, REASON रीजन। और हाउ मेनी ये शो करता है नंबर को, और हाउ मच शो करता है क्वांटिटी को, QUANTITY। क्लियर? इस तरह से इसका हमने फंक्शन बताया। बाकी मैनर यानी इसको कह सकते हैं तरीका, हिंदी में प्लेस यानी स्थान, और यहाँ टाइम समय, और रीजन मीन्स कारण, और यहाँ नंबर मीन्स संख्या, यहाँ क्वांटिटी मीन्स मात्रा। ये सारे वर्ड अलग अलग प्रकार बन सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग मैनर, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग प्लेस, हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग टाइम, ये होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग रीजन, हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग नंबर, और ये होगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब शोइंग क्वांटिटी। क्लियर? तो ये आपके हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हमने आपको बताया। क्लियर? यही था आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो डोंट गेट लेट, जस्ट टेक आउट योर पेन एंड कॉपी एंड नोट डाउन विदाउट डिले। इसको आप तुरंत लिखें और इस तरह के आप हजारों सेंटेंस बनाएं। अलग से भी कई सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। टेंस तो हमने पढ़ाया ही है, टेंस का ध्यान रखते हुए आप हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। ग्रामर मीन्स प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी ग्रामर सीख नहीं पाओगे। प्यारे बच्चों, क्या प्यारे भाइयों बहनों, ये जो ग्रामर यहाँ चल रहा है बिल्कुल मैथमेटिकल है। मैथमेटिक्स में फार्मूला खाली याद कर लेने से काम चलने वाला नहीं है। आप उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमांड ग्रामर पर हो जाएगा। और समझ ले, आप जानते हैं कि ग्रामर जो है सेंटेंस की जान होती है। उसके बिना आप ना तो शुद्ध शुद्ध बोल पाएंगे, ना शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे, और ना ही शुद्ध शुद्ध आप समझ पाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ आप बिना ग्रामर का नॉलेज लिए सही समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इसको आप
थियरी मान लीजिए समझिए ठीक है, लेकिन उसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा कमांड आपका इंग्लिश ग्रामर पर हो जाए। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपको पता होना चाहिए, जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है या एनवीएस केवीएस जूनियर सब में रहता है, सब में ग्रामर आता है। हमने सुना है योगेश चौहान भाई साहब ने बताया है कि 3 पार्ट में आपका सिलेबस है, और पहला पार्ट आपका होता है लिटरेचर, दूसरा पार्ट है आपका ग्रामर, और तीसरा पार्ट है वर्ड पावर। क्लियर? अगर आप फुली एंड फाइनली सिलेक्शन चाहते हो तो तीनों पर आपको फोकस करना है। कहीं कोई खाली ग्रामर पढ़ने से हम टीजीटी क्वालिफाई कर जाए, ये संभव नहीं है। अगर कहें खाली हम वर्ड पावर मतलब पर कमांड कर लेने से, यानी एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस, ओके, फॉरेन वर्ड्स, एंटोनिम सिनोनिम जो भी है, इससे अगर हम कमांड कर लें हम क्वालिफाई कर जाएंगे, संभव नहीं है। क्लियर? इस प्रकार से यदि आप कहें कि खाली लिटरेचर पढ़ने से हम क्वालिफाई कर जाएंगे टीजीटी विशेषकर, तो संभव नहीं है। जिस कैंडिडेट का, जिस भाई बहन का इन तीनों पर अच्छा कमांड होगा, वही जो है क्वालिफाई कर सकता है। समय है अभी आपके पास, क्यों देरी किस बात का? आप तीनों पर फोकस करें। सलाह मेरी ये है कि जो भाई बहन चाहते हैं कि सिलेक्शन अच्छी तरह से हो, पक्का हो, तो रेशियो बना लीजिए 2-2 घंटे का। कम से कम 2 घंटे आप ग्रामर पढ़ें, यानी प्रैक्टिस करें, 2 घंटे आप लिटरेचर पढ़ें, और 2 ही घंटे आप जो है वर्ड पावर पर भी लगाएं। समान रूप से रेशियो जब चलता रहेगा तो तीनों पर कमांड होगा। कहीं ऐसा ना करें कि खाली ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, या कहीं ऐसा ना करें केवल लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, ग्रामर को नहीं पढ़ रहे हैं, या ऐसा ना करें केवल वर्ड ही पढ़ रहे हैं, तभी कुछ बात हजम होने वाली नहीं है, सिलेक्शन होना आपका संभव नहीं है। तीनों जब समान रूप से आप फोकस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? ये हमारा भी अनुभव रहा है, जो आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामना से अभी पीजीटी क्वालिफाइड हैं, हमने भी इसका अनुभव किया है, वो हम आपको आइडिया उसी तरह का दे रहे हैं। क्लियर? सो डोंट गेट लेट, यू नोट डाउन दीज थिंग्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, चलिए देखते हैं हम। अभी हमने देखा क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगला देखने जा रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब। क्या देखेंगे? रिलेटिव एडवर्ब। नोट कर लीजिए। रिलेटिव एडवर्ब, ये क्या होता है भाई? नाम से स्पष्ट है, रिलेटिव यानी संबंध को शो करने वाला, मतलब ये संबंध बताएगा। और दूसरा मीनिंग यहां पर ये निकलेगी कि 2 क्लॉजेज को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा, है ना, तब भी यहां पर इसका अर्थ आ जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर? तो कैसे है इसे आप देखें। अभी हमने पीछे पढ़ाया था इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और विशेषकर वही जो वर्ड्स हमने बताया, यानी वेयर, वेन, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी और हाउ मच। जब यही वर्ड्स क्या करें? 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करें या 2 क्लासेस को आपस में मिलाने का काम करें, तो समझना कि वो रिलेटिव एडवर्ब है। क्लियर? हाँ, एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ाया था आपको रिलेटिव प्रोनाउन, इस प्रकार से एडवर्ब भी है। मतलब कई बार एडवर्ब जब रिलेटिव की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है? एंटीसीडेंट आता है। क्लियर? एंटीसीडेंट आता है, और उसकी वो क्या करता है? रेफर्स बैक इट्स एंटीसीडेंट। क्लियर? या उसका संबंध बताता है। इट रिलेट्स द एंटीसीडेंट और रेफर्स बैक द एंटीसीडेंट। क्लियर? यहाँ एक बात और जोड़ना है उसमें। हाँ, अलग बात है, कहीं कहीं होता भी है एंटीसीडेंट, कहीं कहीं होता भी नहीं है, तो उसकी फिक्र ज़्यादा ना करें। बस खाली ये 2 क्लॉजेस को, 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा, तभी ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर? चलिए देखें, परिभाषा लिखें। सम वर्ड्स
सम वर्ड्स इनमें लिख दीजिए वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। हाउ मेनी एंड हाउ मच। क्या करते हैं ये? आर यूज्ड टू ज्वाइन टू क्लॉजेस, टू क्लॉजेस इनटू वन, और they refer back to their antecedent, antecedents. ओके, अब लिख सकते हैं they are called relative adverb, ADVERB। क्लियर? यहां पर मैंने आपको परिभाषा लिख दी है। बाकी एग्जांपल लीजिए। When I went to school, I met to my friend। यहां पर मन का क्या है? जब मैं विद्यालय गया तो मैं अपने दोस्त से मिला। ध्यान रखिएगा, जो हमने यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, जब इसका अर्थ आप उसमें लगा रहे थे इंट्रोगेटिव, मतलब जो प्रोनाउन वगैरह रहते थे, वहां पर का से शुरू होने वाले वर्ड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ इसका अर्थ का से वाला वर्ड नहीं होगा। यहाँ पर वैर का अर्थ हो जाएगा जब या इस समय। वैर मतलब हो जाएगा, सॉरी, वैर माने जहां, वैर माने जहां, और वैर मीन्स जब, और हाउ मीन्स जैसे, है ना। और यहां वाई मीन्स जो कि। क्लियर? और हाउ मीन्स वाई, हाउ, मेनी। ओके, जितना इसका अर्थ होगा, मतलब कि ये सारे वर्ड्स का से शुरू वाला वर्ड हिंदी में नहीं होगा। इसका अर्थ होगा कुछ इस तरह से। जब यहां पर हुआ, जब मैं विद्यालय पहुंचा, आई मेट टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। आई डू नॉट नो द रीजन, reason why he did not come yesterday। ओके, यहां पर why देखिए ध्यान से, ऐसे ही सबका बन जाएगा। हाउ, why में लिख दिया, where मैंने लिख दिया। अगला एग्जाम्पल लेंगे तीसरा, where there is a will, there is a way। ये प्रोवर्ब यूज होता है, जहां चाह वहीं राह, जहां चाह होती है वहीं राह हो जाती है। तो क्या मिल रहा हमको? यहां मिल रहा है इसका अर्थ जहां, जो कि इसका अर्थ आ रहा है रीजन, जो कि। ओके, और व्हेन का अर्थ आ रहा है जब। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रिलेटिव एडवर्ब के हैं। क्यों हैं? यहां देखिए, आई वेंट टू स्कूल, व्हेन आई वेंट टू स्कूल, आई मेट टू माय फ्रेंड। अगर हम इसको अलग से देखें तो क्या काम कर रहा है? आई मेट टू माई फ्रेंड, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं? हालांकि क्लॉज का हम जिक्र करेंगे, समझाएंगे बेटा, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्लॉज एनालिसिस, वहां हम उसका विस्तार करेंगे। यहां आप देखें,
ये प्रिंसिपल क्लॉज है यानी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लियर? टाइम, ठीक। मतलब ये जो पहला क्लॉज है ये जुड़ रहा है किसमें, ये पूरे सेंस को जुड़ रहा है किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज में। क्लियर? समझ आ रहा है? मतलब ये जो क्लॉज है क्या शो कर रहा है, ज्वाइन हो रहा है किससे, प्रिंसिपल क्लॉज से। यानी ऐसी क्लॉज जो जोड़ने का काम करती है खुद को किससे, प्रिंसिपल क्लॉज को, या यूं कह लो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का जो काम करता है वर्ड, वही हो जाता है रिलेटिव एडवर्ब। तो ये क्या काम रहा है, मैम आई वेंट टू स्कूल, एडवर्ब क्लॉज है, या कह लो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि इसको मिला रहा है किससे, प्रिंसिपल क्लॉज से। क्लियर? कहानी मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जब ये क्लॉज से मिलता है तभी कंप्लीट होता है या ज्वाइन करता है या संबंध बताता है। क्लियर? इसीलिए क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। ऐसे ना देखिए, आई डू नॉट नो द रीजन व्हाई ही डिड नॉट कम यस्टरडे, मुझे नहीं पता है कारण जो कि वो कल नहीं आया। कल क्यों नहीं आया भी हो सकता है अर्थ, लेकिन यहाँ पर बेटर क्योंकि हमने बताया था जा शुरू होगा तो बेटर करें जो कि वो कल विद्यालय नहीं आया। ठीक, मतलब क्या हुआ, ये वाई वर्ड जो है कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, यहाँ पर दो सेट क्लॉजेस हैं, पहला डू नॉट द रीजन और दूसरा ही डिड नॉट कम यस्टरडे, डिड नॉट कम यस्टरडे। क्लियर? मतलब पहली क्लॉज यहाँ पर देखिए, यहाँ क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है, सॉरी पहली क्लॉज यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज जो वाई से शुरू है। कहानी मतलब ये जो वाई से क्लॉज जो एडवर्ब क्लॉज है ये जोड़ रही है किसको, प्रिंसिपल क्लॉज से। क्लियर? इसी का नाम है रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, वाई के पहले ठीक क्या आया है, रीजन। इसी ये नाउन है, मैंने पढ़ाया था जब रिलेटिव प्रोनाउन, उसे बताया था कि जो वर्ड किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है, जैसे नाउन होता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, क्योंकि ये वर्ड जो रीजन कहाँ आया, वाई के पहले आया यानी एडवर्ब क्लॉज के पहले आया। क्लियर? इसलिए इसका एंटीसीडेंट हो गया, मतलब इसमें एंटीसीडेंट आया हुआ है और ये जो इसका क्लियर कर रहा है इसमें। क्लियर? उसके अगले पार्ट में रीजन क्या है उसको बता रहा है। अंडरस्टैंड? कहानी मतलब इसका जो एंटीसीडेंट रीजन है उसको संबंध बता रहा है या उसको जिक्र अलग से कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हुआ। क्लियर? चलिए देखिए अगला, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह होती है वहां राह हो जाती है। यहां भी वही बात है, वेयर माने जहां, जो कि पूरा मिला के यहां तक का क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, और यहां पूरा मिला के प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और देयर इज ए विल और देयर इज ए वे, इन दोनों को है कौन, इन दोनों को जो कि एडवर्ब क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये जो वेयर है एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से यहाँ पर जोड़ना है या उसका संबंध उसे बता रहा है। क्लियर? इसलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। क्लियर? इस तरह से आपका सारा जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं सबका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, और अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो मेरी सजेशन है आप पीसी रेन एंड मार्टिन की जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसे आप पढ़ें और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, और ज़्यादा विस्तार चाहते हैं तो आप उस बुक को पढ़ें। क्लियर? यही नहीं, पढ़ने के बाद उस पर दी गई एक्सरसाइज भी करें। जैसा कि मैंने बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इन माय ओपिनियन ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। Practice means systematic practice, right time, right way, right place practice. If you do, success is yours. Otherwise, you know, Jack of all trades, master of none. Those whose mind is scattered many more directions, in many more directions, and they don't do systematic practice, they are never successful. So be confident, be sure and certain. You have to practice systematically as much as you can if you want success fully and
finally. Okay, so the more you practice, simply the more you practice, the more you learn. Okay, every time you have to focus this. There is no shortcut to get success. कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है. आप पैसेंस बनाए रखें, और परसिस्टेंस एक वर्ड आता है, उसको भी ध्यान रखें. यानी लगातार परिश्रम जो करेंगे तब सफलता मिलेगी. वो कहा तो आपने पढ़ा ही होगा, स्लो एंड स्टडी विज द रेस. कछुआ खरगोश वाली कहानी. कछुआ क्या कर रहा था? बहुत धीरे चल रहा था. खरगोश साहब क्या कर रहे थे? अरे भैया 340 किलोमीटर की स्पीड में चले तो साहब वो थक गए. क्या करें, सोचिए वो बहुत पीछे लगे आराम करने. तब तक इधर खरगोश साहब जो थे धीरे धीरे चलते रहे, लगातार चलते रहे, मंजिल पर पहुंच गए. क्लियर? मतलब ये निकला हमें परसिस्टेंट बनना है. परसिवरेंस एक वर्ड है उसके लिए. परसिवरेंस यानी धैर्य के साथ में काम करना है. कंटिन्यूटी हमें बराबर रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी. फास्ट तो चला था खरगोश, लेकिन वो जंग जीत नहीं पाया, रेस जीत नहीं पाया, क्योंकि वो अपना प्रयास क्या किया? ड्रॉप कर दिया. यानी वो मार छोड़ के भाग गया. यूं कह लो कि वो लेजी हो गया. यूं पोस्टपोन कर दिया, अपने कार्य को रोक दिया बीच में, और खरगोश चलता रहा और सफलता हो गई. जल्दी पहुंच गया ना. कहाँ पहुंचा? अपनी मंजिल पर. क्लियर? इसलिए द message is from up today. Message of today is you do practice systematically, regularly, and punctually if you want sure and certain success. Okay, so now I think that's enough for today. And if you like, definitely you like my video, so please subscribe my channel so that I can give you notification of my video, and you get my video very early. As soon as I upload the video, you get the notification, and you read and see my videos and get benefited. Okay, so that's enough for today. Now if you like this video, of course you subscribe my channel, like and share. Okay, now I would like to say, wherever you are, God bless you, help you, you gain your success. The aim you have made, you gain the success in that particular aim. And keep on smiling, laughing, enjoying your life, and do more and more practice. Okay, now it's time to say bye bye, see you, take care.